Good morning, students. Today we will read chapter 4, second part, and the chapter name is Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. Vipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. विपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के बगल के बर्थराम स्ट्रीट में बिल्कुल सेफ खड़ी थी. He told the driver as he got into the car, just drive by the गंगा, will you सीताराम. कार में बैठने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा, गंगा किनारे चलाओ, चलो सीताराम. Driving up the Strand Road, Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. स्ट्रैंड रोड से जाते हुए विपिन बाबू को उस अवांछित व्यक्ति, अनचाहे व्यक्ति पर इतना अधिक ध्यान देने का खेद हुआ कि उसने उसकी बात क्यों सुनी, इतना अटेंशन क्यों दिया उसकी बातों के ऊपर. He had never been to रांची, no question about it. वे कभी रांची गए ही नहीं थे, तो इस पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. यह अविचारणीय बात लगती है, वह ऐसी एक घटना भूल जाएंगे जो केवल 6 या 7 वर्ष पहले घटित हुई हो. He had an excellent memory. उसकी जो स्मरण शक्ति है, उसकी जो याददाश्त है, वह बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, एक्सीलेंट थी. अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड. यदि नहीं विपिन बाबू का मस्तिष्क घूमने लगा, अगर वास्तव में ही उसके माइंड से ये चीज़ स्लिप हो गई है, वहाँ का टूर जो वो गया था रांची, तो इसका मतलब उसकी याददाश्त सच में ही अब बेकार हो गई है. वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड, या क्या फिर उसका मस्तिष्क खो रहा था, उसकी मेमोरी अब बिल्कुल डाउन होती जा रही थी, शार्प नहीं रही थी. बट हाउ कुड दैट बी, परंतु वह कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह हर रोज़ अपने ऑफिस में कार्य कर रहा था. इट वॉज ए बिग फिल्म एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, वह एक बड़ी फर्म थी और वह एक उत्तरदायित्व के कार्य को कर रहा था, अपना कार्य बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा था. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वह किसी भी गंभीर रूप से अनुचित बात के चलते होने से अनभिज्ञ थे. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet, केवल आज वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग में आधे घंटे तक बोले, और अब भी. इसका मतलब उसका माइंड ठीक है, लेकिन फिर भी उसको इस घटना के बारे में सोचकर थोड़ा सा अफसोस क्यों हो रहा है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसको याद नहीं है. एंड यट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, और वह आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, कैसे. ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वह यहाँ तक कि कुछ अंतरंग बातों को भी जानता था उसके बारे में. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. उसकी बुक्स का बैग, उसकी वाइफ की डेथ और उसके भाई की जो पागलपन था, विक्षिप्तता थी, उसके बारे में केवल एक ही त्रुटि उनके रांची गए होने के संबंध में थी. बाकी जो बातें उसने बताई वो सारी सही थी. नॉट ए मिस्टेक ए डेलिब्रेट लाई, यह कोई भूल नहीं बल्कि एक सोचा समझा झूठ उसको लगा. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, और 58 में पूजाओं के समय वे कानपुर में अपने एक दोस्त हरिदास बागची के स्थान पर थे.
All Vipin Babu had to do was write to no, there was no way of writing to हरिदास। विपिन बाबू को बस एक ही काम करना था कि कुछ लिखना था, नहीं हरिदास को लिखने का कोई उपाय नहीं था। विपिन बाबू suddenly remembered that हरिदास had left with his wife for Japan some weeks ago। फिर विपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास तो कुछ वीक्स पहले ही अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया है और उनके पास उनका पता भी नहीं था। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, उसके पास उसका पता भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रमाण की आवश्यकता कहाँ थी। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that। उसे खुद को पूर्ण तरह से याद था कि वह कभी रांची गया ही नहीं और वही सच था। The river breeze was breaking and yet a slight discomfort lingered in Vipin Babu's mind। नदी की ओर से आते वायु के सुखद झोंके अधिक वेग वाले होते जा रहे थे। अब भी किंचित सहजता विपिन बाबू के मस्तिष्क में ठहरी हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। हेस्टिंग्स हिचकिचाहटों के मध्य विपिन बाबू ने पैंट को ऊपर उठाने का निश्चय किया और अपने दाहिने घुटने पर एक नज़र डाली। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर 1 इंच लंबे पुराने कटने का चिन्ह था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और यह बताना असंभव था कि वह चोट उसको कब लगी थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, क्या वह कभी बचपन में गिरकर उसके उस घुटने पर उसको चोट लगी थी। He tried to recall such an incident but could not। उन्होंने ऐसी किसी घटना को याद करने का प्रयास किया परंतु कर नहीं पाए। Then विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब विपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time। उस आदमी ने कहा था कि उस समय दिनेश भी रांची में उसके साथ था। The best thing surely would be to ask him। इसलिए सबसे अच्छी बात तो निश्चित रूप से यह होगी कि उससे पूछा जाए। He lived quite near in बेनीनंदन स्ट्रीट, क्योंकि वह उसके बिल्कुल नज़दीक ही रहता था बेनीनंदन स्ट्रीट में। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कैसा हो यदि ठीक अभी वहाँ पर जाया जाए। बट देन, परंतु तब। इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन। यदि वह वास्तव में कभी रांची नहीं गया होगा तो दिनेश क्या सोचेगा यदि विपिन बाबू ने एक निश्चित जानकारी मांगी। ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। वह संभवतः यह निष्कर्ष निकालेगा कि विपिन बाबू तो सठिया गया है। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, यह तो उससे पूछना एक हास्यास्पद होगा, खुद की हंसी मजाक उड़ाने की तरह होगा। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकास्ट कुड बी। और वह जानता था कि दिनेश का व्यंग्य कितना निर्दय होगा जब उसको पता चल जाएगा कि मैं उस ट्रिप के बारे में भूल गया हूँ और मैं उससे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अपने उस एयर कंडीशनर रूम में कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए विपिन बाबू ने दोबारा आराम का अनुभव किया। सच ए न्यूसेंस, क्या अप्रिय बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू,
दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। केवल इसलिए कि उन्हें कुछ और करने के लिए नहीं होता है, और ऐसे लोग दूसरों की बातों में टांग अड़ाने का प्रयास करते हैं, और उस आदमी ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है, मैं सोचता हूँ। आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, विपिन बाबू forgot all about the man in New Market। रात के भोजन के बाद एक नई रोमांचक पुस्तक के साथ बिस्तर में चिपकते हुए विपिन बाबू न्यू मार्केट में मिले उस आदमी के बारे में भूल गए थे, और अब उसका ध्यान उस स्टोरी की तरफ चला गया था जिसको वह पढ़ रहा था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। दूसरे दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने यह फील किया कि हर एक घंटे जिस तरह से बीत रहे थे उनके साथ साथ उसको पिछले दिन की घटना अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा हैवी होती लग रही थी। If the man knew so much about Vipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? यदि वह आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था, तो क्या वह रांची भ्रमण के संबंध में ऐसी भूल कर सकता था? Just before lunch, Vipin Babu decided विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और अब दिन के भोजन से तुरंत पूर्व विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का विचार किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगाकर यह बेहतर होगा कि उससे कुछ पूछ लिया जाए, कम से कम जो चेहरे पर लज्जा के भाव होते हैं वो तो दिखाई नहीं देंगे, अगर ये बात सही है या फिर गलत है तो। 23516 विपिन बाबू डायल्ड द नंबर। विपिन बाबू ने ये नंबर डायल किए। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हेयर। क्या दिनेश बोल रहा है? मैं विपिन बोल रहा हूँ यहाँ से। वेल व्हाट्स द न्यूज़? बहुत अच्छा, क्या समाचार है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं केवल यह जानना चाहता था कि यदि आप उस घटना का स्मरण कर सकें जो 58 में घटी थी। 58 व्हाट इंसिडेंट? 58 में कैसी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या आप पूरे वर्ष कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। यह सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। 1 मिनट वेट करो, 58 मुझे अपनी डायरी में देखने दो। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट के लिए वहाँ बिल्कुल चुप्पी थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और अब विपिन बाबू को यह अनुभव हुआ कि उनके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटल। और उसका शरीर अब पसीने छोड़ने लगा था। हेलो, यस, हेलो, हाँ। आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। हाँ, मैंने देख लिया है, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? वंस इन February, नियर बाय टू कृष्ण नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग।
एक बार फरवरी में कृष्णनगर के निकट भतीजे के शादी में और एंड देन तत्पश्चात बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन आप इसके बारे में तो जानते होंगे। द ट्रिप टू रांची, यह रांची का ट्रिप था हमारा। यू वर देयर टू, आप भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, परंतु यह किस संबंध में गुप्तचरी की जा रही है? कौन सी बात जानना चाहते हैं आप मुझसे? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स, नहीं मैं केवल चाह रहा था। अच्छा धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। विपिन बाबू ने रिसीवर नीचे पटक कर मारा और अपने हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उसको उसका सिर चकराता हुआ लग रहा था। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक उसके पूरे शरीर में ठंडक सी फैल गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट दैम, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे लेकिन उसने उन्हें नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उसकी अपनी भूख खो गई थी। So today we have read second part of this chapter.